हेलो एवरीवन। आज एक वीडियो कॉम्पिटिटिव ग्रामर पर लेकर के मैं आया हूँ आपके सामने। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, एक डीप नॉलेज ऑफ ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ग्रामर को इजी बनाने के लिए, काफ़ी आसान तरीके से समझाने के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और ग्रामर का पहला टॉपिक, जिसको हम नाउन के नाम से जानेंगे, इसके बेस के साथ हम लोग बात करेंगे आगे और भी एडवांस ग्रामर के वीडियो जो कि ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूरत पड़ती है, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, आप एनडीए, सीडीएस, टेट, सीटेट, कोई भी आप एग्जाम अगर देते हैं तो ग्रामर से क्वेश्चन वहाँ बनते हैं। और ग्रामर के जो क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपकी ग्रामर पर कमांड है तो बड़े आसानी से आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए बड़े इजी वे में हम लोग बेस के साथ इसके एडवांस लेवल तक बात करेंगे। और बेस में आज मैं आपको नाउन का जो ग्रामर का कहें तो फर्स्ट टॉपिक है नाउन। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे उन्हें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको नाउन के शब्दों की पहचान करना सिखा दूं, क्योंकि अक्सर हम ग्रामर के नाउन के टॉपिक से पूछे जाने वाले क्वेश्चन इसलिए नहीं सॉल्व कर पाते हैं क्योंकि हम नाउन के शब्दों को पहचान नहीं पाते। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले नाउन के शब्दों को इजी वे में पहचानने के लिए बात करें। तो मैं आपको बताऊं कि नाउन को पहचानने के अपने अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें से आपने एकेडमिक क्लास में भी पढ़ा होगा डेफिनेशन ऑफ नाउन। चूंकि जब हम एकेडमिक क्लास में होते हैं तो वहां हमें डेफिनेशन लिखने की जरूरत होती है, लेकिन कॉम्पिटिशन में डेफिनेशन नहीं पूछा जाता, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए यहाँ के डेफिनेशन को बिल्कुल इजी वे में सीखने का काम हम करेंगे। अब देखेंगे, जब हम नाउन के डेफिनेशन पे बात करते हैं तो सिंपली हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन लिखा हुआ है नाउन का, और सिंपल सा नाउन का डेफिनेशन है नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नाम नाउन होता है। अगर कोई शब्द आपके सामने दिया हुआ है और उस वर्ड से आपको ये क्लियर हुआ कि वो किसी चीज का नाम है, तो फ्रेंड्स 100% वो नाउन है। एग्जाम्पल की भी बात करें तो आप देखेंगे चेयर, पेन, ये किसी प्रोडक्ट का नाम है। अगर हम आगरा की बात करें तो ये किसी प्लेस का नाम है, और हैप्पीनेस की बात करें तो ये एक फीलिंग्स का नाम है। ये अलग अलग शब्द आपको अलग अलग चीजों के नाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर कोई शब्द किसी नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो आपका नाउन होगा, जैसा कि डेफिनेशन में हम लोग बचपन से ही सीखते चले आते हैं। नाउन के शब्दों को पहचानने का दूसरा और एडवांस तरीका है जो बिल्कुल आसानी से शब्दों को पहचानने में आपकी हेल्प करता है, वो आपका है सफिक्स ऑफ नाउन। यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग ये जानेंगे कि नाउन का सफिक्स कौन कौन सा है और इनका काम क्या है। नाउन के सफिक्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है NESS DOM HOOD ANCE ENCE ION ITY TURE के साथ ही साथ TH AGE ISM SHIP और MENT। फ्रेंड्स, ये सभी के सभी नाउन के सफिक्स हैं। इनका काम होता है किसी वर्ड के लास्ट में कनेक्ट होकर उस वर्ड को नाउन बना देना। चूंकि ये किसी वर्ड के लास्ट में कनेक्ट होकर के वर्ड को नाउन बना देते हैं, इसीलिए इन्हें हम नाउन का सफिक्स कहते हैं। यदि किसी वर्ड के लास्ट में आपको नाउन के सफिक्स दिख गए तो समझ जाने की जरूरत है कि शब्द आपका नाउन ही होगा, क्योंकि ये किसी वर्ड के लास्ट में कनेक्ट होकर के ये मैसेज देते हैं कि वर्ड नाउन बन चुका है, वो किसी का नाम हो चुका है। आप देखेंगे, एग्जाम्पल की बात करें तो हर एक सफिक्स पर एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देखेंगे ताकि इजीली हम इसे पहचान पाए। वर्ड है हैप्पीनेस, इसके लास्ट में NESS लगा है, इट मींस नाउन का सफिक्स लगा है, तो ये वर्ड नाउन हो गया। फ्रीडम में भी नाउन का सफिक्स DOM के रूप में मिलेगा। इंपॉर्टेंस के लास्ट में भी ANCE आपको नाउन का सफिक्स मिल रहा है, इसलिए वर्ड नाउन होगा। एक्सपीरियंस की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें भी आपको लास्ट में ENCE जो कि नाउन का सफिक्स मिल रहा है, इसलिए इस वर्ड को भी हम नाउन कहेंगे। इसी तरह से देखिए, जितने भी वर्ड हम लोगों ने एग्जांपल में लिया हुआ है, सबके लास्ट में आपको नाउन का कोई ना कोई सफिक्स मिलेगा। तो नाउन के शब्दों को पहचानने के लिए फ्रेंड्स जरूरी है कि नाउन का सफिक्स हमें थोड़ा सा लर्न हो, क्योंकि जब लर्न होगा तो हमें ये पता चलेगा कि ट्रांसलेशन के लास्ट में ION आया हुआ है, और ION नाउन का सफिक्स होने
होता है, इसलिए इसे हम नाउन के नाम से जानेंगे। कैपेसिटी में भी आप देखेंगे नाउन का सफिक्स आया, सिग्नेचर में भी TUREO की नाम का सफिक्स है दिखने को मिलेगा, ग्रोथ में भी नाउन का सफिक्स मिल रहा है, तो ग्रोथ भी आप देखेंगे नाउन हो जाएगा फ्रेंड्स। इस तरह से आप सिर्फ इतने ही नहीं, मोर देन 1000 वर्ड्स भी इजीली पहचान पाएंगे अगर नाउन का सफिक्स लर्न है तो उम्मीद है कि आप लर्न करेंगे। अभी एक और हम पॉइंट्स के बारे में बात करें नाउन के शब्दों को पहचानने का, जो कि इससे भी एडवांस है, वो आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को देख करके ही फ्रेंड्स नाउन के शब्दों को पहचानना कैसे आसान बनाया जाए, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में इस लाइन को, इस रूल को समझने की जरूरत होगी। आप देखेंगे डिटरमिनर, सेंटेंस में डिटरमिनर्स आते हैं। डिटरमिनर्स का मतलब होता है आर्टिकल के शब्दों से, कुछ एडजेक्टिव के शब्दों से, ये सब मिलकर के डिटरमिनर्स बनाते हैं। तो डिटरमिनर्स और प्रीपोजिशन, अगर सेंटेंस में डिटरमिनेशन और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद एडजेक्टिव आया हुआ है फ्रेंड्स, तो एडजेक्टिव के तुरंत बाद वाला वर्ड नाउन कहा जाता है। एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करें, अगर क्लियर नहीं हो पाया। डिटरमिनर्स और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव आया हुआ है फ्रेंड्स, तो एडजेक्टिव के बाद जो नेक्स्ट वर्ड आप सेंटेंस में देखेंगे वो नाउन होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। जैसा कि आप देखेंगे अगर सेंटेंस में कहीं भी लिखा हुआ है एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे एन एक डिटरमिनर है जो कि आर्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो आप वर्ड देख रहे हैं ये इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद ये जो नेक्स्ट वर्ड आप देख रहे हैं इसे नाउन कहा जाएगा। तो कभी भी अगर डिटरमिनर या प्रीपोजिशन के तुरंत बाद एडजेक्टिव दिया हुआ हो फ्रेंड्स, तो इस एडजेक्टिव के नेक्स्ट वाले वर्ड को हम नाउन के नाम से जानते हैं। इस तरह से इजीली हम एक सेंटेंस में नाउन कहाँ है को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और अगर ऐसा हो गया तो बड़े आसानी से नाउन के टॉपिक पर जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आप सॉल्व कर लेंगे। इसलिए पहले नाउन के शब्दों को पहचानना इजी बनाने के लिए आप इस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं, यू कैन गेट बेनिफिट। और इसके बाद मैं ऐसे आगे के कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊंगा जिसमें ग्रामर को काफ़ी इजी बनाकर आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी इजी कर लिया जाएगा। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप अगले वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम यहाँ पर जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस को लेकर के इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं इस पर आगे डिटेल से और बात करेंगे, और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसको आपसे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आप काफ़ी इंफॉर्मेशन गेन करेंगे, सीखेंगे और लाभ उठाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।